हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप आप लोग भी मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि इतने टाइम बाद तो आयोग एग्ज़ाम करवाता है। और फिर ये है कि कहीं फिर ये भी अगर अच्छे से तैयारी ना हो तो ना जाने फिर पता नहीं कब ये पेपर आएंगे और कब हम एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इसीलिए ये है कि एक ही बार में जो है जी जान लगा दो अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और मेरी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही है। और आज तो ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। वहाँ भी आपकी तरफ बारिश हुई है नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ तो बहुत बारिश हो गई है, 2 या ढाई बजे से हो रही थी बारिश। और बस कल से जो है मेरी छुट्टियाँ हैं। कल तो इस मतलब प्रिंसिपल जो हमारे हैं तो उन्होंने ही छुट्टी करी है, बाकी बारिश की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो बस समझो कि मेरी जो विंटर वैकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और संडे को शायद मैं अब नीचे जाऊंगी, मतलब देहरादून। तो और फिर ये है कि सारी अपनी बुक्स वगैरह भी लेके जानी पड़ेगी। तो मेरे पास तो पूरे 15-16 दिन है अच्छे से तैयारी करने के लिए। और आप लोगों के पास भी अच्छा मौका होगा, जो जॉब वाले होंगे, जो टीचिंग लाइन में ही होंगे, उनके पास भी अच्छे से तैयारी करने के लिए वक्त होगा, जो गेस्ट टीचर में एज अ लेक्चरर के पद पर हैं। और तो बस जो तैयारी है वो ठीक ठाक चल रही है। तो आज जो है मुझे आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे तो उन पे बात करते हैं। तो एक मैम ने पूछा था कि मुझे परीक्षा वाणी लेनी है तो वो कहाँ से लेनी है, मतलब कि कोई ओल्ड ना दे दे। तो आप किसी भी जो बुक सेलर, जो स्टेशनरी, जो भी शॉप होगी आपके अराउंड में, तो आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हो परीक्षा वाणी के लिए। तो मेरे पास जो परीक्षा वाणी है, जो आप लेटेस्ट अभी लोगे, तो 15वां संस्करण है ये। तो आप इसे देख सकते हो, 15वां संशोधित संस्करण करके है। तो आप एक बार ये चेक कर लेना। तो ये बुक है, तो ये तो मुझे देहरादून में मिली थी 300 रुपये की। वैसे इसका जो प्राइस है वो 380 है। तो मैंने ये वाली बुक 300 में ली थी। तो आप लोगों के यहाँ जैसे, तो जो पहाड़ी, मतलब यहाँ पे तो महंगी मिलेगी, जो पहाड़ वगैरह में रहते हैं, गांव वाले इलाकों में, गढ़वाल में। बाकी देहरादून में ये 300 रुपये की मुझको मिली थी। तो आप ये ले सकते हैं। और बाकी मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी, जिनके पास वक्त कम है, मतलब जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी शुरुआत नहीं की है अपनी पढ़ाई की, तो वो ज़्यादा मतलब डीपली जाने का ना सोचें या फिर ज़्यादा मैटर इकट्ठा ना करें। जो आपका सिलेबस है ना, तो उसमें से जो टॉपिक आपको बहुत ईजी लगते हैं, क्योंकि जो जिला, मैं ये भी बोलूँगी, जो जिला सीरीज़ है वो बहुत लेंथी है। और बाकी जो और टॉपिक्स हैं, मतलब जो आपको टफ़ लगते हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो मत करिए। मैं यही बोलूँगी, आप छोटे छोटे टॉपिक्स लेके चलिए, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है थोड़ा सा सिलेबस कवर हो जाए। क्योंकि आप अगर डीपली जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम नहीं है। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, पर जिन्होंने शुरुआत नहीं की है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इतने कम समय में इतना सिलेबस समेटना मुश्किल है। तो आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जब भी आपको वक्त मिले तो आप उसको पढ़ लीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए, नोट्स ना बनाइए। सॉरी। क्योंकि देखो, नोट्स बनाने का भी वक्त नहीं होगा। जो जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है, बहुत से ऐसे भी होते हैं ना कि जिनको नहीं मिला है वक्त पर, लेकिन अभी 3 मंथ हैं आपके पास, अगर वक्त कम है और आप चाहते हैं कि मैं भी मतलब अच्छे से तैयारी कर सकूं, तो ये जो मतलब अगर आप उत्तराखंड जीएस के लिए सोच रहे हैं, तो आप परीक्षा वाणी से पढ़ सकते हो। और उसी में आप हाईलाइट कर लीजिए जो जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते हैं, तो उसको हाईलाइट कर लीजिए। नोट्स ना बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। और बाकी तो आपकी इच्छा, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए ये बता रही थी। बाकी जो और टॉपिक्स हैं जो आपको टफ लगते हैं, तो उनको, सॉरी एक मिनट, तो जो टॉपिक्स आपको क्या है टफ लगते हैं, सॉरी थोड़े लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं बता रही थी। और जो मुझे कमेंट आए थे, और एक दी का कमेंट आया था कि मतलब वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, और साथ ही साथ हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो मतलब बोरिंग सा लगता है।
तो आप उसको ना अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए और उसे अपने ही शब्दों में, अपने ही उससे मतलब समझाने का वो कोशिश करिए कि मैं किसी को समझा रही हूँ या फिर मुझे जैसे किसी स्टूडेंट को समझाना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। या फिर उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में या 10 पॉइंट्स में, जैसे एक पैराग्राफ है उसके बारे में पढ़ना है, तो उसकी मेन जो पॉइंट्स होते हैं ना उसको हाइलाइट कर लीजिए। बाकी सिर्फ उसी को पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उसको, तो बिल्कुल भी आपको वो सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगेगा। बाकी रही डिमोटिवेट की बात, तो देखो, अगर हम किसी की वीडियो 1 दिन 2 दिन देखते हैं तो हम सच में मोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम उसी अपने जो डेली लाइफ होती है कि छोड़ो ना, नहीं पढ़ते हैं या नींद आ रही है या थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं, ऐसा ही होता है। पर लेकिन अगर आप एक टाइम बना लो 1 घंटे का, पहले आप शुरुआत में 1 घंटा दे दो। अगर आप ये चीज़ 10 या 15 दिन करते हो ना तो वो रूटीन बन जाता है और आपको इंटरेस्ट ज़रूर आएगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, और आपकी खुद पे खुद हैबिट बन जाएगी। जब हम कोई चीज़ 10 या 15 दिन तक करते हैं ना तो वो हमारा रूटीन में बन जाता है। आप ये ज़रूर करके देखिएगा। चाहे मतलब ये सोचिए कि बस मुझे करना ही करना है। जैसे आप सुबह उठते होंगे, नाश्ता बनाते होंगे, दिन का खाना हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, फिर उनके कपड़े, ये भी तो रूटीन है ना, वो तो कभी आप स्किप नहीं करते। और वो भी हंसी खुशी, चाहे आप बीमार होते हैं, चाहे तबीयत खराब कुछ भी होता है तो आप तभी भी वो चीज़ करते हो। तो इसको भी अपने ही उस रूटीन का हिस्सा मान लीजिए कि आपको 1 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए देना है या 2 घंटा। शुरुआत में आप 1 घंटे से कीजिए, जब बाद में आपको इंटरेस्ट आने लगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि 1 से 2 घंटा कब हो गए हैं। तो आप ऐसा करके ज़रूर देखना, ऐसा मैं कह रही हूँ। बाकी तो आपकी इच्छा है और आपका टाइम है, आप कितना उसे दे सकते हो। और बाकी तो मैंने बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की है। बाकी ज़्यादा जो भी नए मतलब जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है तो मैंने उनको लिए बताया है कि आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जिनको वक्त नहीं मिला है तो वो नोट्स बनाने का मत सोचो, बुक्स ले लीजिए। जैसे अगर आप उत्तराखंड जीएस पढ़ रहे हो तो उसमें हाईलाइट कर दीजिए, ये मैंने आपको बताया है। बाकी वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं और मैं भी अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। और आप लोगों के कुछ भी कमेंट्स वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा मुझसे, और ताकि मैं उसका रिप्लाई भी दे सकूँ। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।